नमस्कार दोस्तों, आपका इंडियाज़ बिगेस्ट गेम क्विज में हार्दिक स्वागत है। बिल्कुल केबीसी की तरह, जहां अमिताभ बच्चन सवाल पूछते हैं सोनी लिव पर, उसी स्टाइल में अब हम लेकर आए हैं इंडियाज़ बिगेस्ट गेम क्विज, सिर्फ SI इन्फोटेक यूट्यूब चैनल पर। यहां हर सही जवाब के साथ मिलेगा रियल प्राइज, कार, बाइक, लैपटॉप, मोबाइल, ब्लूटूथ ईयरफोन और कई शानदार इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स हर महीने। बस कमेंट में सही जवाब दीजिए और बन जाइए अगले विनर, क्योंकि यहां हर दिन है एक नया मौका जीतने का। तो हो जाइए तैयार। तो अब चलिए गेम शुरू करते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट में AC प्रत्यावर्ती धारा का स्टैंडर्ड सिंबल क्या है? A सीधी लाइन, B टिल्डा या वेवी लाइन, C परपेंडिकुलर, D उच्च वोल्टेज लाइटनिंग। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। AC का सिंबल होता है जो तरंगाकार गति दर्शाता है, जबकि DC का सिंबल सीधी लाइन है। AC वोल्टेज का सामान्य ग्राफ किस प्रकार का होता है? A सीधी रेखा, B साइन वेव, C स्क्वायर वेव, D ट्रायंगल वेव। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। AC वोल्टेज समय के साथ साइन फंक्शन के रूप में बदलता है, इसलिए साइन वेव ग्राफ बनता है। AC ग्राफ में एक पूर्ण चक्र को क्या कहते हैं? A एम्पलीट्यूड, B फ्रीक्वेंसी, C पीरियड या साइकिल, D RMS वैल्यू। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। पीरियड T वह समय है जिसमें वेव एक बार दोहराती है। भारत में AC की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, T 150-20 ms। AC का पीक वैल्यू VPEAK और RMS वैल्यू के बीच संबंध क्या है? A VPEAK RMS 0.707, B RMS VPEAK 0.707, C VPEAK RMS 1.414, D RMS VPEAK 1.414। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। साइन वेव AC के लिए RMS VPEAK 20.707 VPEAK, जैसे 170V पीक का RMS 120V। भारतीय AC सप्लाई में फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? A 60 हर्ट्ज, B 50 हर्ट्ज, C 100 हर्ट्ज, D 25 हर्ट्ज। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं। भारत में AC की स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है, जिसका पीरियड 20 ms होता है। AC सिंबल के ग्राफ में दिशा क्यों बदलती रहती है? A कांस्टेंट फ्लो के कारण, B साइनसोइडल ऑसिलेशन के कारण, C रेसिस्टर के कारण, D बैटरी के कारण। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दें। आपके पास 15 सेकंड हैं।
एसी में परिमाण और दिशा दोनों आवधिक रूप से बदलते हैं, जो साइन वेव से दर्शाया जाता है। एसी सर्किट में 3 फेज एसी का सिंबल क्या होता है? बी 3PHAC AC 50 हर्ट्ज, सी DC, डी सिंगल फेज। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। थ्री फेज एसी को विशेष सिंबल से दर्शाया जाता है, जैसे 3 फेज एसी 50 हर्ट्ज। एसी वेव में पीक टू पीक वैल्यू क्या है? औसत वैल्यू, बी अधिकतम पॉजिटिव से नेगेटिव तक दूरी, सी RMS का आधा, डी फ्रीक्वेंसी। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। यह तरंग की कुल ऊंचाई 2 VPEA के दर्शाती है। सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज का सिंबल कैसा होता है? अ सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज, बी 3PHAC, सी DC, डी न्यूट्रल। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। सिंगल फेज को स्पष्ट रूप से सिंगल फेज एसी 50 हर्ट्ज सिंबल से चिह्नित किया जाता है। एसी और डीसी दोनों का सिंबल एक साथ कैसे लिखा जाता है? अ AC DC, बी सी AC DC, डी उच्च वोल्टेज। मेरे प्यारे दर्शक, कृपया इसका आंसर कमेंट में दे। आपके पास 15 सेकंड हैं। डायग्राम में AC और DC को से अलग कर AC DC लिखा जाता है। नमस्कार दोस्तों, एस आई फोटो के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एपिसोड 47 का रिजल्ट अनाउंस करने चल रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं कितने लोग कमेंट में आंसर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हम न्यू स्पष्ट करते हैं, उसके अनुसार सबसे नीचे जो दिया रहेगा कमेंट सबसे पहले दिया रहेगा। तो यहाँ पे देखा जाए तो सबसे पहले आपका कमेंट करने वाले न्यू जर्नी जी है। उसके बाद से अगर देखा जाए तो यूनिक संपा जी, उसके बाद से आपका प्रियंका नागराज जी। ठीक है, तो यहाँ पर इन्होंने केवल बस कमेंट कर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखा जाए तो मैं इन लोगों का रिजल्ट अनाउंस करने वाला हूँ। तो चलिए सबसे पहले इन लोगों का रिजल्ट चेक करेंगे। रिजल्ट चेक करने के बाद से पॉइंट देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले इन लोगों का जो कमेंट में ये लोग आंसर दे रखे हैं, इसको मैं पहले कॉपी करता हूँ। लगभग 3 लोग पार्टिसिपेट किए हैं, 3 लोग यहाँ पर मैं कॉपी किया हूँ। कॉपी करने के बाद से तो यहाँ पर मैं अपने सॉफ्टवेयर में आ चुका हूँ और यहाँ पे जितने लोगों ने कमेंट किया था सभी लोग के यहाँ पे कमेंट को पेस्ट कर रखा हूँ। और यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर सही है मैं यहाँ पे लिखने चल रहा हूँ। जो क्वेश्चन का आंसर सही है मैं यहाँ पे लिख रखा हूँ। आप लोगों को मैं एक बार दिखा देना चाहता हूँ। आप लोग यहाँ पे ध्यान देख लीजिए, जो क्वेश्चन का आंसर सही है मैंने यहाँ पे लिख रखा है, जो कमेंट में से दिया गया यहाँ पे मैंने लिख रखा है। और चलिए मैं परिणाम पे जांच पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं लगभग सभी लोग का क्वेश्चन का आंसर सही है। बस यहाँ पे प्रियंका जी का एक क्वेश्चन का आंसर गलत दिख रहा है। तो चलिए इनका चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्यों गलत है। यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपका, यहाँ पे देख सकते हैं एसी और डीसी दोनों का सिंबल एक साथ कैसे लिखा जाता है। इसका ऑप्शन सी सही है, A.C. खड़ी पाई D.C. इस प्रकार से इसको लिखा जाता है। चलिए मैं आपको एक्सप्लेन करके दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं डायग्राम में एसी और डीसी को स्लैश खड़ी पाई से लगाकर A.C. खड़ी पाई D.C. लिखा जाता है। तो इसका ऑप्शन आपका सी सही था। ठीक है, तो उम्मीद करता है कि आप लोग समझ में आ गया होगा। तो प्रियंका जी का जो क्वेश्चन का आंसर जिन्होंने बी दे रखा है,
तो यह केवल सिंबल है आपका, ठीक है, लेकिन लिखा सही तरीके से यही जाता है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर ऑप्शन इसका डी का सी सही होता है। तो उम्मीद करते हैं प्रियंका जी आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए यहाँ पे हम पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। अब इसमें आपका फर्स्ट या सेकंड विनर कोई होगा, उसका थर्ड विनर पे यहाँ पे प्रियंका जाएंगी, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन में प्रियंका जी ने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा था, फिर इस बार भी इन्होंने एक क्वेश्चन का आंसर गलत दे रखा है। तो यहाँ पर देखा है तो सबसे पहले आपका न्यू जर्नी जी सही आंसर दिया, उसके बाद से आपका यूनिस अप्पाई जी रखिए, उसके बाद से आपका प्रियंका जी। तो ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सबसे पहले पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। पहली बार ऐसा मैं देख रहा हूँ कि कोई बंदा है जो कि लगातार 3 एपिसोड खेलते हुए चला रहा है और 3 एपिसोड में लगभग विनर घोषित हुए दिखाई दे रहा है। अभी यहाँ पे आपका देख सकते हैं कि इन्होंने सबसे पहले कमेंट कर रखा है, यहाँ भी इन्होंने फर्स्ट पोजीशन पे आ चुके हैं। तो चलिए इनको पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले न्यू जर्नी जी को 50 पॉइंट देंगे, उसके बाद से यूनिस अप्पाई जी को 30 पॉइंट, उसके बाद आपको प्रियंका नागरी जी को 20 पॉइंट देंगे। तो चलिए यहाँ पे पॉइंट देने की कोशिश करते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने पॉइंट सिस्टम पे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं न्यू जर्नी जी को यहाँ पे हम 50 पॉइंट देंगे, क्योंकि ये पहले स्थान पे आए हुए हैं, तो इनको 50 पॉइंट दे चुके हैं। फिर उसके बाद से यूनिस अप्पाई जी को 30 पॉइंट देंगे, क्योंकि सेकंड स्थान पे है, इनको 30 पॉइंट देते हैं। फिर उसके बाद से प्रियंका नागरी जी को यहाँ पे हम 20 पॉइंट देंगे। तो इसी के साथ तो यहाँ पर आप लोग फाइनल स्कोर देख सकते हैं। अभी पहले स्थान पे रहमान जी है जो कि 2585 पॉइंट के साथ, और सेकंड स्थान पे प्रियंका जी है जो कि 1135 पॉइंट के साथ, और संपदा जी 460 पॉइंट के साथ अभी पार्टिसिपेट कर रही है। और यहाँ पर हम बता रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम में फर्स्ट विनर अनाउंस हुआ है वो है आपका न्यू जर्नी, ठीक है। तो भाई हो सकता है तो अपना नाम बता दीजिए, आपके नाम से मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, ठीक है, जो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। तो 120 पॉइंट आपका हुआ है न्यू जर्नी जी, ठीक है। कोशिश कीजिए आप भी पहले दूसरा स्थान पे आ सकते हैं, टॉप पे आ सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर मेरे द्वारा जो भी वीडियो जारी किया रहा है, जो डिले हो रहा है, इसका मुख्य कारण यही है कि हमारा जो पॉइंट सिस्टम था, जो हमने सॉफ्टवेयर को डेवलप किया था, वो क्रैश हो चुका था, जिसको मुझे उसको दोबारा बनाना पड़ रहा है। और साथ ही साथ इसमें मैं बहुत सारा चेंजिंग करने वाला हूँ, और साथ ही साथ एक और वीडियो मैं बनाने वाला हूँ जो कि एडवर्टाइजिंग के लिए, क्योंकि मैंने लगभग 46 एपिसोड तक खेला चुका हूँ। अब इसके बाद से मैं अपना एडवर्टाइजिंग करना शुरू करूंगा, अब लोगों को जोड़ना शुरू करूंगा। जैसे लोग जुड़ना शुरू होंगे, जैसे जैसे हमारा चैनल ग्रो होगा, वैसे वैसे मैं इसके लिए अपना अलग से ऑफिस बनाऊंगा, उसमें बहुत सारे बच्चों को लगाऊंगा, और आप कोशिश करूंगा कि आप लोग भी बहुत ज्यादा सपोर्ट कीजिए, ताकि लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए, जिससे कि मेरा जल्द से जल्द इनकम होना शुरू हो, मैं अपना खुद का ऑफिस बनाऊं और आप लोगों को टाइम टू टाइम डेली अच्छे से खिला सकूं, और साथ ही साथ आप लोगों का प्राइज और मनी स्टैंड दे सकूं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक चलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।